हिम्मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें उस पर तबसरा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वायरल वीडियोस भी दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है कोविड-19 सियासी बन गया है। वैक्सीन अभी आई नहीं है। दूसरी जानिब बेंगलुरु का शबनमी आज सुबह का मंजर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो है एक मंदिर गिरने का मंजर सामने आ गया है। हरियाणा में बैंक लुटेरों की एक वीडियो वायरल हो रही है। दो पार्टियों के दरमियान में हंगामा आराई हुई है। तमिलनाडु से आ रही खबरें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को जवाब दिया है। और सूरत में 2000 करोड़ का घोटाला कब हुआ और नोटबंदी का किस तरह फ़ायदा उठाया गया। महाराष्ट्र में बगैर इजाज़त सीबीआई के दाखिले पर रोक क्यों लगाई गई उद्धव हुकूमत की जानिब से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन आप लोगों को बता दूं कि हमारा इस वक्त जो फंडिंग का काम चल रहा है राइजिंग का, वो जो है हैदराबाद में है। और हैदराबाद में हमारी टीम लगातार इस वक्त काम पर लग चुकी है और अलग अलग इलाकों में राशन बांटने का काम हो चुका है। आज शाम भी इस पर काम होगा। कल सुबह भी इंशाल्लाह कुछ घरों को मुख्तस किया गया है जहां रोज़मर्रा में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि निचले सतह पर जितने भी घर थे जहां पे बाढ़ आया है, जो सैलाब आया, उसकी हर घर का सारा सामान सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से खाने पकाने का भी बड़ी दुश्वारियाँ थी। तो हमने कुछ घरों को मखसूस किया है, सैकड़ों घरों को ना इस वक्त जो है नामजद किया है। उन लोगों तक जो है पकाने की चीज़ें और सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए, और टीम हमारी मुसलसल यहाँ पे सर्वे भी कर रही है, उन तक राशन पहुंचाने का काम भी कर रही है। मंजर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम आपको हर दिन प्राइम टाइम में वहाँ जो हमारा काम हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ताउन का हाथ बढ़ाते रहें। लोग परेशान हैं, बहुत सारी तंजीमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हुए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत ही ख़तरनाक हैं इस वक्त हैदराबाद के। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब घर का पूरा सामान जो ग्राउंड फ्लोर का पूरा बह जाए, पकाने तक की जो है बर्तन अगर निकल जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात हैं। बहकैफ मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं बढ़ चढ़ करके, उन सबों को सपोर्ट करना भी चाहिए। हमारी टीम भी यहाँ पर जो है कोशिश कर रही है कि जो है कुछ मदद कर सकें आप लोगों के ताउन से। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ताउन, और हम लोग 10 दिन तक लगातार यहाँ काम जारी रखेंगे। और जिन अहबाब ने अभी तक जो है इस तरफ ताउन नहीं बढ़ाया है वो ज़रूर जो है इस तरफ ताउन करें। हम 10 दिन तक लगातार इस वक्त जो है यहाँ पर इमदाद जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मौके पर हमारी टीम जो 2-3 दिन सर्वे की और फिर जो है यहाँ के हालात को हमारे सामने से रखा, जिनमें से हाफिज़ फजलुल्लाह मिसबाई हैं और हाफिज़ रहमतुल्लाह मिसबाई हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला फ़हीम गुलजारी हैं, और मोहतरम नवाब साहब, मोहतरम शफ़ी साहब, हाफिज़ इलियास शमसी साहब, हाफिज़ इस्माइल साहब मिसबाई, और बहुत सारे लोग। और हमारी दूसरी टीम भी जो आज दूसरी जगह काम कर रही है, उनके नाम भी आने वाले हैं, कौन सी टीम में कितने अफराद शरीक हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप जो है कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उनका बेहतरीन बदला देगा इंशाअल्लाह ताला। जो है आप इस वक्त जो है ऐसे लोग जो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हर ऐलान पर हम तक जो है ताउन पहुंचाते हैं, और आपके ताउन से और आपकी मदद से हम लोग कोशिश करते हैं कि इन जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंच करके उनका हक़ उन तक अदा किया जाए। इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो सही तौर पर लोगों को खोज करके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपका भी और हमारी टीम का भी जो इस वक्त वहाँ अफराद काम कर रहे हैं, मौलाना अब्दुल मुईज़ नदवी जो हमारी टीम दूसरी टीम के जो इस वक्त अमीर बने हुए हैं, उनसे भी जो है मैं और उनकी टीम को भी जो है इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ख़बर है कोविड-19 का वैक्सीन अभी आया नहीं है, लेकिन आने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ये यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो इस वक्त बिहार पोल्स चल रहे हैं, इंतखाबात आने वाले हैं, उसमें कहा है कि सबसे पहले बिहार को कोविड-19 का वैक्सीन जब आएगा तो सबसे पहले बिहार को प्रोवाइड किया जाएगा।
यानी मतलब यह है कि यहाँ इलेक्शन चल रहा है तो बीजेपी ने बिहार का नाम लिया, अगर दूसरी रियासत में होता तो उस रियासत को जो है तरजीह देती। मतलब यह है कि अगर कोविड-19 का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है, आने से पहले उस पर सियासत चल निकली। अगर यूं कहा जाए कि अगर इलेक्शन ना हो तो क्या बीजेपी उन रियासतों को कोविड-19 का वैक्सीन अगर आ गया तो नहीं देगी? इस तरह के सवालात इस बयान पर इस वक्त निकल करके सामने आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजेपी ज़हनियत का। बिहार पोल्स में कोविड-19 की वैक्सीन आने से पहले ही, चूंकि यहाँ पर इंतखाबात है, कोविड-19 को वैक्सीन को सबसे पहले बिहार पहुँचाने की बात और वादा किया जा रहा है। या आप थोड़ा सा सुने, फिर जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि सियासत किस हद तक गिर जाती है। तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। तो उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन की वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु एक ज़माना था कि ये अपने मौसम के लिए बड़ा मशहूर था। आज उसी तरह का मंजर जो लगभग आज से 15 साल या 20 साल पहले देखने को मिलता था सुबह नमाज के बाद, वो मंजर आज यहाँ बेंगलुरु में देखने को मिला। आज एक किस्म की शबनमी सुबह थी पूरे बेंगलुरु में और अजीब व गरीब मंजर था। शबनम जो है लगभग कई मिनट तक जो है ये मंजर रहा, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे शबनम हटने लगा। ये खूबसूरत मंजर देख करके आज बहुत सारे लोग जो है पुराने बेंगलुरु को याद करना शुरू कर दिया था। नाज़रीन इस वीडियो को देख लें, तमिलनाडु से आ रही है। AIADMK और DMK दो पार्टी के अफराद के दरमियान में आज क्लैश हो गया, झड़प हो गई, मुठभेड़ हो गई। तो इस वक्त जो है पुलिस जो है पूरी तरह से इस दो पार्टी के लोगों को लाठीचार्ज के जरिए से बिखेरने की और मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। ये आज तमिलनाडु से आई हुई विजुअल्स है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दोनों पार्टियां यहाँ की जो है बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, AIADMK और DMK, और दोनों पार्टियों के कारकुनान में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ एतराज़ात होते रहते हैं। आज कुछ एतराज़ को लेकर के दोनों पार्टियों के कारकुनान के दरमियान मुठभेड़ होने लगी तो पुलिस अचानक जो है मुदाखलत करते हुए पूरी भीड़ को जो है मुंतशिर करने की कोशिश की है। ये मंजर इस वक्त सामने आ रहा है। नाज़रीन अब मैं आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश, जहाँ पर विजयवाड़ा में कनका दुर्गा टेम्पल नामी एक मंदिर की दीवार अचानक जो है गिर गई उस वक्त जब यहाँ पर जो है दर्शन की कार्रवाई भी चल रही थी, और लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2 अफराद की जो है ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। दीवार के अचानक खिसकने को देखते हुए जो यहाँ से लोग अचानक वहाँ से हटने लगे थे। इस हादसे के बाद यहाँ के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने 70 करोड़ से नए मंदिर की तामीर का जो है ऐलान भी कर दिया है, और अचानक इस तरह दीवार गिरने की वजह से भी जो है हालात यहाँ पर जो है आसपास में इस वक्त तमाम दीवारों को दोबारा से छानबीन कर रही है कि कहीं आवाम को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। नाज़रीन एक मंज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मंज़र इस वक्त लूट का, ये कोई फिल्मी मंज़र नहीं है, ये हकीकत है। हरियाणा से आ रही है। 5 लुटेरों ने 7 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक से, जो कि मच्चरौली नामी एक गांव है जो झाज्जर में आता है, झाज्जर ज़िले में, वहां पर घुस करके जो है पूरी तरह से लूट मचाई। 7 लाख रुपए लूट करके निकल गए। उनके हाथ में गन थे, और इस बीच में उन्होंने जो वहां की सिक्योरिटी गार्ड से भी उसका गन छीन करके उसको भी जो एक जगह यरगमाल बना लिया, और आवाम को वहां बैठ करने पर मजबूर करते हुए वहां से जो है 7 लाख रुपए लेकर के भाग गए। इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हरियाणा के झाज्जर ज़िले के मचरौली में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक में पेश आया हुआ ये हादसा है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन उधर खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी ने
पूरी तरह से जो है इस वक्त योगी को जवाब दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने जो उनको कहा था कि दहशतगर्द ममालिक से इनका ताल्लुक है, उनके सपोर्टर कहते हुए उनकी खींचातानी करने की शुरू की थी। और हमने कल इस खबर को भी आप लोगों के सामने रखा था। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके पाकिस्तान वाले बयान को लेकर चैलेंज किया। ओवैसी ने कहा कि योगी के बयान से मायूसी साफ तौर पर छलकती है। अगर उनके पास में कोई सबूत है तो उसको 24 घंटे में पेश करें। ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास बिहार असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए कोई भी हिकमत अमली और नजरिया नहीं है। एमआईएम रुकन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में इस बात को साबित करें कि मैं पाकिस्तान की हिमायत करता हूं। ओवैसी ने कहा कि यह बयान उनकी मायूसी की अक्कासी करता है। ओवैसी ने भी कहा कि क्या उन्हें मालूम नहीं कि मैं पाकिस्तान जाकर वहां हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में बात करके आया हूं। तो जाहिर सी बात है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो जो पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने यहाँ की जमहूरियत की बात कही थी वो वायरल भी हुई है और इस वक्त यूट्यूब में पाई जाती है। ऐसे हालात में उन्होंने जो है योगी को चैलेंज करके कहा कि वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और मुंह भर्राई का काम करते हुए जो है वो उनको बदनाम करने की कोशिश करें। उन्होंने 24 घंटे का चैलेंज भी किया है योगी से। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है क्या 2000 करोड़ का सिर्फ गुजरात की सूरत में नोटबंदी के दौरान में घोटाला हुआ है। जी हाँ, हुआ है। ये कहना है एक बीजेपी के नेता का, बीजेपी के लीडर का एक हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि उससे काले धन यानी ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अब उनकी पार्टी के रहनुमा ही उनकी किली खोल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान हजारों रुपए का घोटाला हुआ था। नोटबंदी पर बीजेपी रहनुमा और साबिक आईटी ऑफिसर पीवीएस शर्मा की इस दावे से खलबली मच गई है और तमाम हकाइक सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रहनुमा पीवीएस शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के जरिए नोटबंदी के ऐलान के बाद गुजरात की सूरत में काला धन रखने वाले लोगों ने अपने खजाने को सफेद कर लिया। शर्मा ने यह भी दावा किया कि सिर्फ सूरत में ही नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि यह घोटाला इनकम टैक्स अहदेदार, बिल्डरों, सीए और ज्वेलर्स ने किया था, यानी सोने का जो कारोबार करते हैं। बीजेपी रहनुमा पीवीएस शर्मा ने ट्वीट करके इल्जाम लगाया कि नोटबंदी के वक्त बैंक में करोड़ रुपए जमा हुए और कुछ मकामी ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा कमा रहे थे। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मुतालबा किया है कि सारे मामले की तफ्तीश सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कराई जाए। पीवीएस शर्मा ने कहा कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने नोटबंदी में होने वाली बदउनवानी पर पर्दा डाला हुआ है और ऐसे अनासिर को बेनकाब करना वज़ीर आज़म मोदी की जिम्मेदारी है। पीवीएस शर्मा की इस दावे से सूरत में खौफ व हरास फैल गया है। कला मंदिर ज्वेलर्स के मालिक मिलन भाई शाह ने इस मामले में वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि इन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और वो हर तरह की तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कला मंदिर ज्वेलर्स खोड़दा में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाली कंपनी है। उन्होंने कहा कि हमारा 1300 करोड़ रुपए का कारोबार है और कंपनी में 400 अफराद मुलाजिमत करते हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो नाज़रीन, चूंकि जेवरात के फरोख्त करने वाले की कंपनियों का नाम भी इस सिलसिले में सामने आ गया है और बिल्डर्स, सूरत के बिल्डर्स और इस तरह से जहाँ भी सूरत में जो भी बड़े बड़े कारोबारी हैं वो इस बयान के बाद लेकर के और उनके जानिब से पेश की गई तफसीलात को लेकर के जो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है, सामने आने के बाद बहुत सारे लोगों में जो है खलबली मची हुई है। अब देखना है कि इसकी तहकीकात कहाँ तक जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और आप लोगों से इजाजत भी लूं। ये खबर रखकर कि महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता रोज लिए गए फैसले के बाद सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत से इजाजत तलब करनी होगी। यानी महाराष्ट्र में अगर सीबीआई को दाखिल होना है तो हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। किसी को भी आकर के अचानक आप तहकीकात नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत के इस फैसले के बाद सीबीआई को रियासत में इख्तियारात के इस्तेमाल की आम इजाजत नहीं होगी, जो कि महाराष्ट्र हुकूमत ने 22 फरवरी 1989 को एक हुक्म के तहत फराहम की थी। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की तफ्तीश से पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में मामला पटना में अदाकार के वालिद की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की बुनियाद पर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। अब रियासती हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी होने के बाद सीबीआई अगर तफ्तीश करना चाहती है तो उसे पहले महाराष्ट्र हुकूमत से इजाजत तलब करनी होगी। ख्याल रहे कि मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसी रियासतें पहले ही इस तरह का फैसला ले चुकी हैं। महाराष्ट्र हुकूमत का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सीबीआई ने फर्जी टीआरपी मामले की जांच के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। सीबीआई ने मुकदमा यूपी में दर्ज एक शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया है, जबकि टीआरपी केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है
और रिपब्लिक टीवी समेत 5 चैनलों के नामों का इंकिशाफ हो चुका है। इस मामले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस चैनल के अहदेदारों के बयानात को दर्ज कर रही है और तहकीकात चल रही है। ऐसे हालात में अलग अलग रियासतों में इस तरह की जो है मामले दर्ज करने की वजह से, लिहाजा महाराष्ट्र में जो तफ्तीश हो रही है उस पर किसी भी तरह की जो है मुदाखलत हो सकती है CBI की जानिब से। यही वजह है कि महाराष्ट्र की उद्धव हुकूमत ने इस वक्त ये फैसला लिया है। इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों पर तबसरा लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।